बैक इन माय चैनल इज परसीव नेचर। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो है, ये पत्तियां देख के आप तो पहचान ही गए होंगे कि ये क्या है। आज हम बेलपत्र के बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेलपत्र तो वैसे पूजा के कामों में और धार्मिक कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्पेशली शिव जी को अर्पित किया जाता है, इसलिए इसे धर्म से जोड़ा गया है क्योंकि इनकी गुणवत्ता बहुत ज्यादा है। वैसे तो पूजा में काम आने वाली सारे और चढ़ने वाली सारे फूल पत्तियां सेहत के हिसाब से बहुत फायदेमंद है। सावन में तो आप देखे ही होंगे कि बेलपत्र को ना जाने कितने मात्रों में बेलपत्र को शिव जी पे अर्पित किया जाता है और बाद में उसे कूड़े कचरों में फेंक दिया जाता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरी एक छोटी सी विनती है कि आप ऐसे पत्तियों को बेवजह बहुत ज्यादा ना तोड़े, क्योंकि पत्तियों को एक बार प्लांट से अलग कर देने के बाद उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे ट्रांसपायरेशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसलोकेशन और फोटोसिंथेसिस जैसी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है और प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है। तो प्लीज आपसे विनती है कि आप प्रकृति को बर्बाद ना करें और प्रकृति को सुंदर बनाएं, ताकि प्रकृति आपको रिटर्न सुंदर बना पाएंगी। इसके अलावे आप पत्तियों को, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पूजा ना करें, आप बिल्कुल शिव जी पे अर्पित करें, पूजा करें, लेकिन पूजा करने के बाद आप पत्तियों को वहीं ना छोड़ दें। पत्तियों को वापस ले आएं और खुद भी खाएं और अपने घर के सभी लोगों को भी खिलाएं। इससे आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपके सारे घर वाले भी स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि पूजे के साथ साथ हमारे शरीर के लिए क्या क्या फायदेमंद है। फायदे के बताने से पहले मैं इनके खाने की विधि के बारे में बता देती हूँ। खाने के विधि में आप इसे काढ़ा बना के पी सकते हैं, शरबत बना के पी सकते हैं और इसे पत्तियों को डायरेक्ट चबा के खा सकते हैं। तो काढ़े बनाने की विधि बताती हूँ। काढ़ा बनाने के लिए आपको सबसे पहले फ्रेश पत्तियों को धो के चटनी बना ले और उसे 1 गिलास पानी में डाल के घोल ले। घोलने के बाद आप उस पानी को इतना गर्म करें जब तक कि वो गिलास का पानी आधा ना हो जाए। उसके बाद आप उस पानी को गर्म पानी को आप ठंडा कर ले या फिर आप गुनगुना भी पी सकते हैं। ये तो हो गया काढ़ा। काढ़े के बाद हो गया शरबत। शरबत में आप क्या करें, चटनी बनाएं, फिर उसको 1 गिलास में पानी में डाल दें। डालने के बाद आप उसमें मिश्री डाल के एक घोल तैयार कर ले। उसके बाद आप उस घोल को पी सकते हैं। ये हो गया शरबत। तीसरा विधि जो है वो है पत्तियां को आप डायरेक्ट चबा के खा सकते हैं या फिर आप उसे मिश्री के साथ भी चबा के खा सकते हैं और पानी पी ले। ये तो हो गए 3 खाने की विधि। अब चलिए जानते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। इसके सबसे पहला फायदा ये है कि यह मेल, फीमेल्स, गर्ल्स, बॉयज, ओल्ड सबके लिए बहुत बेनिफिट है। मतलब हमारे जो पहला इसका बेनिफिट यही है कि हमारे रिप्रोडक्टिव मतलब जनन अंग से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जनन अंग में जितने होने वाली बीमारियां हैं ये सबको ठीक कर देता है। उसमें से एक बीमारी है, एक क्या बहुत सारी बीमारी है, मैं सारी बीमारियों को नाम बता देती हूँ, जैसे लिकोरिया, गोनोरिया, श्वेत परदर, रक्त परदर, हाई ब्लीडिंग, लो ब्लीडिंग और असमय में पीरियड आना। ये सब जितनी सारी बीमारियां हैं ये इसका बेलपत्र का यूज करने से ये ठीक हो जाती है। दूसरा फायदा इसका है डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब पाचन तंत्र में होने वाली जितनी बीमारियां हैं जैसे गैस, कब्ज, पित्त, ये सब जितने भी बीमारियां हैं इसे ये ठीक कर देता है, पाचन तंत्र को तंदुरुस्त कर देता है। तीसरा पॉइंट है ये ब्लड शुगर में डायबिटीज पेशेंट के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यह बेलपत्र का यूज करने से यह पैंक्रियास को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में बनता है। और आपको पता ही है कि इंसुलिन का इनबैलेंस होने के कारण ही यह हमारा डायबिटीज होती है। तो अगर बॉडी में एक बार इंसुलिन अगर बैलेंस हो गया तो डायबिटीज पेशेंट भी ठीक हो जाएंगे और उसका बॉडी का जो इंसुलिन लेवल है वो भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये डायबिटीज पेशेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
इसके अलावा ये मोटापे में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जिसको बहुत मोटापा से जो बहुत परेशान है, तो अगर आप इसका सेवन अगर लगातार कंटिन्यू कुछ दिनों तक करते हैं तो आपका मोटापा भी घट जाएगा। उसके बाद हो गया, उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, बीपी हो गया, सॉरी बीपी में आप, ये बीपी में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जिसके कारण से हमारे हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं वो इसको क्योर कर देता है। इस बीपी के भी प्रॉब्लम को क्योर करता है, हार्ट को भी प्रॉब्लम को क्योर करता है, और हमारे बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देता है। जिसके कोलेस्ट्रॉल, बीपी एक्चुअली होता है कैसे, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ही अप डाउन होने के कारण हमारे बीपी की प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल ठीक हुआ तो बीपी भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद हो गया, ये फीवर में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको फीवर है, बुखार है, तो अगर आप इसका काढ़ा पी लेते हैं तो आपको ये इंस्टेंट रिलीफ देता है। इसके अलावा ये इसके पत्तियों को खाने से हमें मेंटल रिलीफ भी मिलता है। मेरे कहने से आप 1-2 दिन पत्तियों को चबाकर और पानी पी के देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि आपको मेंटली रिलैक्सेशन फील हो रहा है। उसके बाद इसके अलावे शरीर में ज्यादा गर्म बढ़ जाना, जिसके कारण से हमारे हाथ पैरों में जलन होता है, ये उनकी समस्या को भी बहुत अच्छे तरीके से क्योर कर देता है, समस्याओं को दूर कर देता है। ये ब्लड शुगर को भी नियमित करता है। इसके साथ साथ ये ब्लड सर्कुलेशन को भी बहुत अच्छा करता है, हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को नियमित करता है। इसके साथ ही यह हमारे गर्मी में होने वाले पसीने से जो बदबू आती है उसको भी यह ठीक करता है। अगर आप रेगुलर अगर 1 से 1.5 महीने तक अगर कंटिन्यू अगर लेते हैं बेल के पत्र को, तो ये हमारे शरीर से होने वाले जो बदबू है उसको भी वह कम कर देता है। इसके साथ साथ ये हमारे पाचन तंत्र को तंदुरुस्त करता है, जिसकी वजह से पाइल्स होने की जो समस्या है वो उसकी भी समस्या को दूर कर देता है। अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आप प्लीज बेलपत्र का इस्तेमाल करें और केमिकल मेडिसिन ना लें। आप ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करके देखें, ये आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देगा। इसके अलावे मधुमक्खी और तेतैया को काटने से जो जलन होता है, उस जलन को भी यह, अगर आप उसके बेलपत्ते के रस को अगर पीस के उसके रस को लगाते हैं तो यह उसके जलन को भी और उसकी स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, वो उसको भी वो ठीक करता है। तो इतने सारे बीमारियां बेलपत्र से ठीक होते हैं। इसके कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू हैं, जैसे कि इसमें थायमीन, राइबोफ्लेविन, कैरोटीन, B1, B2 और B2 विटामिन्स एंड इसके अलावा मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम और फाइबर्स एंड गुड फैट्स पाए जाते हैं। इन सभी में से अगर आपको किसी भी एलिमेंट्स की न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है तो आप इसे ले सकते हैं। और इतने सारे इनके फायदे हैं, तो प्लीज आप इसे कूड़े कचरों में फेंकने से बचाएं और आप पूजा करने के बाद आप पत्तियों को घर ले आएं। सब पत्तियों को जरूरत से ज्यादा ना तोड़ें। और केमिकल्स मेडिसिन तो हमारे बीमारी को ठीक करते ही हैं, इसके अलावा ये हमारे शरीर में एक बुरा प्रभाव भी छोड़ते हैं। और नेचुरल चीजों को लेने से ये हमारे शरीर में कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं करते हैं। इसीलिए आप कोशिश करें जरूर जितना से जितना हो सके आप प्रकृति से जुड़े, नेचर से जुड़े और केमिकल से चीजों से दूरी बना के रखें। इससे ना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है, जबकि यह हमारे बॉडी को असमय में बुढ़ापे आना, सेल्स का लूज होना, ये सब सारी बीमारियों को बढ़ावा देता है केमिकल मेडिसिन। इसलिए आप केमिकल चीजों से दूरी बना के रखें, प्रकृति से जुड़े, बेल का पेड़ लगाएं और खुद भी बचें और अपने आसपास के लोगों को भी बचाएं। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।